आइए आज आपको हाई स्कूल यानी कक्षा 10th की संस्कृत की एक पद्य के पाठ जिसका नाम है सूक्ति सुधार था सूक्तियों का अमृत, उसके श्लोकों की व्याख्या एवं अनुवाद बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला श्लोक दिया गया है। पहला श्लोक दिया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाड़ भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात गिरिवाड़ भारती माने देववाणी संस्कृत, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य मधुर और दिव्य है। आगे लिखा है तस्मादि काव्यम मधुरम, उसमें भी मधुर है उसके काव्य। तस्मादि माने उसमें भी मधुर है उसके काव्य, और तस्मादपि माने उन काव्यों में भी सुभाषितम यानी सूक्तियाँ मधुर हैं। तो दूसरा श्लोक दिया है कि पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कह रहे हैं पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन? जल, अन्न और अच्छे वचन। सुभाषितम माने अच्छे वचन। जबकि मूढ़ई माने मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु इन पत्थर के टुकड़ों को, कौन पत्थर टुकड़े? सोना चांदी नीलम पन्ना हीरे जवाहरात, इनको ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थात ये लोग इसी के पीछे भागते हैं, इनकी नज़र में इंसानियत की कोई कदर नहीं होती। तीसरा लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात धीमताम माने बुद्धिमानों का समय, कालो माने समय, किसमें गच्छति माने व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, अच्छी पुस्तकों के पढ़कर आने वाले विनोद माने आनंद में व्यतीत होता है। जबकि मूर्खाणाम मूर्खों का समय करे व्यसनेन बुराइयों में, निद्रा नींद में, और कलहेन व अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। चौथा श्लोक दिया है कि श्लोकः तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधुआ लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधुआ। कह रहे हैं श्लोकः, कोई भी श्लोक, कोई भी अच्छी बात, कहानी, कविता आपने अगर याद की है, और वो कह रहे श्लोकताम माने यश, कीर्ति, प्रशंसा, याति माने दिलाती है। कहाँ पर? यत्र तिष्ठन्ति साधुआ, जहाँ सज्जन साधु यानी कि विद्वान लोग हैं, वहाँ पर जब कोई आप श्लोक सुनाएंगे तो आपको श्लोकता यानी वो आपको कीर्ति, यश प्राप्त कराएगा। जबकि लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधुआ, कह रहे जहाँ पे यत्र तिष्ठन्ति असाधुआ, जहाँ पर असाधु माने दुष्ट लोग बैठे हैं, दुष्ट लोगों की मंडली है, वहाँ अगर आपने श्लोक पढ़ दिया, कोई डायलॉग, कोई शेरो शायरी पढ़ दी, तो समझ लो लकारो लुप्यते तत्, वहाँ श्लोक का लकार मन ला गायब हो जाएगा। अर्थात ला हटा दो श्लोक से तो क्या बचता है? शोक। यानी वहाँ पर आपका वो श्लोक, वो डायलॉग, वो आपकी कविता शोक में बदल जाएगी। अर्थात मूर्ख लोग तो आपकी कविता का भी उपहास ही करेंगे। पांचवें नंबर पे दिया है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्धम अभिज्ञान अपमानं च शाश्वतम। अर्थात अप्राप्त कालम माने समय जब प्राप्त ना हो, अर्थात अवसर के प्रतिकूल। कह रहे बृहस्पति अपि वचनम अब्रुवन्, कह रहे देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर कुछ बात बोलते हैं तो उन्हें भी शाश्वतम माने हमेशा, प्राप्नुयाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बुद्धि अवज्ञानम, बुद्धि की अवहेलना यानी बुद्धि की का उपहास, एवं अपमानंच, और अपमान ही प्राप्त होगा। 6 नंबर पे दिया है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृष्ठतश्च विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरुणय रुदितोपम। कह रहे पृष्ठतस्य विशेषता श्रद्धा समेतस्य, कह जो विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक ही आपसे पूछे उसी का वाच्यम, उसी की बात कहनी चाहिए, उसी को बात बतानी चाहिए। बाद बाकी प्रोक्तम श्रद्धा विहीन से, जो बिना श्रद्धा के किसी से कोई बात पूछता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? लिखा है अरल रुदितोपमम, जंगल में रोने के समान। जैसे जंगल में रो तो कोई नहीं सुनता है, उसी प्रकार आप बिना श्रद्धा के यानी अक्कड़पन में किसी से कुछ पूछेंगे, कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। 7 नंबर पे दिया है कि वसुमति पतिना न तु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न चा नीयते सम विभाग हरई न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। अर्थात विद्या यानी ज्ञान को कह रहे हैं वसुमति पतिना, ना तो वसुमति पति माने धरती के स्वामी यानी राजा ही छीन सकते हैं, ना ही बलवता रिपुड़ा, ना ही बलवान शत्रु के द्वारा नियते मान ली जा सकती है विद्या। सरस्वती माने विद्या,
सम विभाग हरई न विभजते। सम विभाग हरई माने समान बंटवारा कराने वाले भाई आदि के द्वारा भी विद्या नहीं विभजते माने बटाई जा सकती है, बांटी जा सकती है। तो कह रहे विद्या का कौन सेवन कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है। कह रहे विबुध बोध बुधई रपिष्यते। विबुध माने दिव्य ज्ञान को, बुधई माने जानने वाले ही इसका सेवन कर सकते हैं, अर्थात विद्वानों के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद लिखा है 8 नंबर पे, तो देखो लिखा है कि लक्ष्मी न या याचक दुःखहारिणी, विद्या न या पिचित भक्तकारिणी, पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी, शानैव नैव शानैव नैव। अर्थात लक्ष्मी ना, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वो यानी वो धन आपका धन नहीं है। या याचक दुःखहारिणी, जो दुखी का दुख दूर कर सके। विद्या ना कर, वो विद्या या वो ज्ञान आपका ज्ञान नहीं है। या अपिचित भक्ति कारिणी, जो भगवान विष्णु की भक्ति ना दिलाए, यानी आपको आस्तिक ना बनाए। पुत्रो ना या पंडित मंडल अग्रणी, वह पुत्र नहीं है, यानी वो संतान नहीं है, जो विद्वानों की सभाओं में आगे रहे, श्रेष्ठ बने। सा नैव नैव सा नैव नैव, वो लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या नहीं, और वो पुत्र यानी संतान नहीं है। आखिरी क्वेश्चन लिखा है, श्लोक बहुत ही अच्छा है। कह रहे केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणलेखा सबलं करोति पुरुषम, या संस्कृता धारते क्षीयन्ते खलभूषणानि सत्यम वाग्भूषणम आभूषणम। कह रहे केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूर माने बाजूबंद। कह रहे जो बाजूबंद राजकुमारों के बच्चे अपने हाथ में भुजाओं में बांधे रहते थे, वो भी न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुषों को विभूषित नहीं करते हैं। न हारा चंद्रोज्ज्वला, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हार से ही व्यक्ति सुशोभित होता है। न स्नानम, ना ही कह रहे विभिन्न प्रकार के स्नान कर लेने से। न विलेपनम, ना ही विभिन्न प्रकार के लेप यानी कि मसाज आदि कराने से। न कुसुमम, ना ही फूल आदि पहनने से। अलंकृता मूर्धजा, ना ही बहुत प्रकार से अलंकृत होने से व्यक्ति, और मूर्धजा मान होता बाल, ना ही विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल यानी चेंज करने से व्यक्ति सुशोभित होता है। तो फिर किससे होता है, तो लिखा है कि वाणलेखा, वाणी धन एका बराबर वाणलेखा। फिर वाणी ही एक ऐसी है जो समलंकृत अच्छी तरीके से अलंकृत करती है पुरुषम माने किसी भी पुरुष को। और वो कैसी वाणी, संस्कृता धारते, जो संस्कार से युक्त है। बाकी कह रहे क्षीयन्ते खलभूषणानि सत्यम, जितने भी आभूषण होते हैं निश्चित रूप से कभी न कभी वो क्षय यानी खत्म हो जाते हैं। और वाग्भूषणम आभूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है यानी अच्छी बातचीत अगर आपके पास है, वो आपके लिए आजीवन हमेशा के लिए आभूषण होता है। अगर दोस्तों आपको ये श्लोकों की व्याख्या अनुवाद पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।